वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज PYQ सेशन के एक और शानदार क्लासेस में सेशन में जो भी कह लो आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है ये देखिए, वेमनन झील ये कहाँ है, ठीक। यानी आज देखेंगे भारत की सारी लेक। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिलिका झील कहाँ स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून झील किस राज्य में फूलर झील है। कौन सी सही सुमेलित नहीं, यानी पूरा हम लोग आज लेक का ऑपरेशन कर डालेंगे। लेक से कोई भी सवाल आ जाए आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि लेक से आप देखेंगे देखिए यार 2021 है, लगातार प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चिलिका लेक ही देख लेते हैं, उड़ीसा में है ये एशिया की सबसे बड़ी तटीय झील है। तटीय झील मतलब जो कोस्ट पे है ना, उड़ीसा के ऐसे कोस्ट पे है, यानी तट कोस्टल लेक जो है, लार्जेस्ट कोस्टल लेक है एशिया की और सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो अगर आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सॉल्ट वाटर लेक पूछ लेगा तो कौन सी है, चिलिका लेक हो जाएगी। और दुनिया में दूसरे नंबर पे भी है ये, भारत में पहले पे है, ठीक है। और दुनिया में पहले नंबर पे कैस्पियन सी है, उड़ीसा में है ये। फिर सांबर लेक राजस्थान में है, सांबर लेक, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड का मतलब जैसे ये है, ये लैंड है उसके अंदर घिरी हुई है, समुद्र अगल बगल नहीं है। तो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांबर झील, ठीक है। महाभारत में भी इसका वर्णन है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। वूलार लेक की बात आती है जो कि जम्मू कश्मीर में है। वूलर लेक एशिया और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर लेक है। अब भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक पूछे तो चिलिका बता दो उड़ीसा में, फ्रेश वाटर पूछे वूलार लेक बता दो, ठीक है। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो इसी नदी पे बना हुआ है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, वूलार लेक पे जम्मू कश्मीर में। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आती है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल है भाई। डैम बनाया गया रिहंद नदी पे, उसके लिए इस रिजर्वायर टाइप के एक लेक को बनाया गया जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। फिर सोंगमो लेक आ जाता है जो कि सिक्किम में है। सोंगमो लेक चोलामू झील के नाम से जानी जाने वाली ग्लेशियल झील जो भारत की सबसे ऊंची झील है और दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची झील है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। सोंगमो लेक जो है, तीस्ता नदी यहीं से निकलती है, ये ग्लेशियल लेक है ना। इसको छोलमू लेक भी बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, छोलमू लेक भी इसको बोलते हैं, चोलामू लेक। भारत की सबसे ऊंची झील कह सकते हो। वेमनन लेक ये केरल में है आपकी, भारत की सबसे लंबी झील है। आप देखोगे 96 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है वेमनन लेक, इतनी ज़्यादा लंबी है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील पर होती है ना। तो वेमनन लेक कहाँ पे है, केरल में आपके। लोकटक लेक की बात करें, ये मणिपुर में है लोकटक लेक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। जो केबुल लामजाओ है, केबुल लामजाओ फ्लोटिंग या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे ही है, ठीक है। लोकटक मणिपुर। कंवर झील ये बिहार में है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कह सकते हो, ऑक्सबो लेक है ये, ठीक है। कंवर झील बिहार। जैशमंद लेक की बात करें, राजस्थान में जैशमंद लेक, उदयपुर के पास है ये, ठीक है। कहाँ पे, उदयपुर, यानी राजस्थान याद रख लो बस। फिर मानसबल लेक है ना, मानसबल लेक कह सकते हो, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में, भारत की सबसे गहरी झील कह सकते हो, मानसबल लेक जम्मू कश्मीर। पुलिकट लेक की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में 84% इसका हिस्सा है और तमिलनाडु में 16%। और ये कहाँ है, कोरोमंडल तट पर, इधर है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में पड़ेगी ये। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है, किससे बनी है, उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है, यानी इम्पैक्ट ऑफ मेट्रियोट, उससे बनी है। और फेमस है एज पिंक लेक है ना, इसको गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो लोनार लेक को गुलाबी झील के नाम से भी जानते हैं और ये उल्कापिंड से बनी है, महाराष्ट्र में है, सिंपल सी बात, ठीक। कोलेरू लेक की बात करें, आंध्र प्रदेश में है ये, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। ये कहाँ पे है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है आपकी कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश में। पुष्कर झील राजस्थान में है, ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, इसके पास स्थित है ये। पुष्कर झील कहाँ, राजस्थान में। फिर सास्थम कोट्टा लेक केरल में है ये, सास्थम कोट्टा लेक कहाँ है, केरल में है ये। और डल झील की बात करें, जम्मू कश्मीर में है ये। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसे कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है और इसके किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है।
तो डल लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर का मुकुट भी इसको कहते हैं। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुष्कर राजस्थान और सास्तमकोटा केरल। फिर आता है नल सरोवर लेक, गुजरात में है। नल सरोवर लेक कहाँ पे है? गुजरात में है। भीमताल ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में आपकी भीमताल। बारापानी कहाँ है? ये मेघालय में आपकी बारापानी है ना। नल सरोवर गुजरात, भीमताल उत्तराखंड, बारापानी मेघालय। नैनी लेक की बात करें, ये उत्तराखंड में है। नैनी लेक आपकी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। परियर लेक केरल में। परियर लेक कहाँ पे है? आपके केरल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, परियर केरल। चलो हुसैन सागर झील की बात करते हैं, तेलंगाना में है ये हुसैन सागर झील। कहाँ है? तेलंगाना में है। इसी झील के बीच 16 मीटर ऊंची बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी बनी है, तो ये पूछा जा सकता है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना। सलीम अली झील महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में स्थित है। भोजताल झील एमपी में है, ये बड़ा तालाब के नाम से भी जानते हैं इसको। भोजताल लेक एमपी, सलीम अली झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर तेलंगाना। अष्टमुडी लेक काफ़ी फेमस है, केरल में है। केरल के बैक वाटर का प्रवेश द्वार है अष्टमुडी लेक, केरल। नक्की झील राजस्थान में, माउंट आबू में स्थित ये एक कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है, माउंट आबू राजस्थान। चलो फिर डिडवाना लेक, ये भी राजस्थान में है। डिडवाना लेक, ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में है। और बैरीनाग झील उत्तराखंड में हिल स्टेशन के रूप में है ये, बैरीनाग झील उत्तराखंड। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में ये। शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा मार्ग में स्थित एक अल्पाइन झील है ना। इसको शेषनाग झील भी बोलते हैं या अनंतनाग झील। सात ताल झील उत्तराखंड में ये, सात ताल झील, ठीक है। 7 झीलों से मिलकर बनी, इसलिए इसको सात ताल झील बोल देते हैं। बस 3 लेक और हैं। एक रकाश ताल, आप घूमने भी गए होंगे रकाश ताल, ये तिब्बत में है, मानसरोवर के पास, खारे पानी की प्राकृतिक झील। देवताल झील उत्तराखंड में है भाई, कहाँ पे? उत्तराखंड में है ये। और खुरपाताल झील, ये भी उत्तराखंड में है। ये रंग बदलने वाले पानी की झील के नाम से भी प्रसिद्ध है, खुरपाताल झील। कौन सी? खुरपाताल। फतेह सागर झील, ये राजस्थान में आपकी फतेह सागर झील, ठीक है, कृत्रिम झील है ये, नहीं आर्टिफिशियल है। तो फतेह सागर राजस्थान, खुरपाताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, रकासताल तिब्बत, ठीक है। तो ये लेक्स हो गई। अब आइए प्रश्न करते हैं ताकि पक्का हो जाए और आप देख लो आपको याद हुआ कि नहीं। नहीं याद हुआ, एक बार वीडियो को बैक करो, दोबारा सुनो, लिख के याद कर लो। और सबसे बढ़िया तो तरीका है मैप में बना लो, है ना, मैप में बना लो। अब जैसे ये वाला है वेमनंड झील, कहाँ पे भाई? वेमनंड लेक, तो अभी बताया कहाँ है? केरल में हो जाएगी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? खारे पानी की, चिल्का, सांबर, लोनार या वुलार। तो खारे पानी की सबसे बड़ी है चिल्का, और दुनिया में सबसे बड़ी है कैस्पियन सी। चिल्का झील अच्छा है कहाँ पे भाई? चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ पे पड़ेगी? कर्नाटक, कोंकण, मालाबार या उत्तरी सर्कस। तो उड़ीसा का जो तट होता है उसको उत्तरी सर्कट तट बोलते हैं, तो यहाँ पड़ जाएगी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून लेक। देखो लगून का मतलब ये समझ लो, बस समुद्र के किनारे जो होती है, बस उसको लगून बोलते हैं। तो सबसे बड़ी लगून है चिलिका। भारत के किस राज्य में फूलार लेक है? तो फूलार लेक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो फूलार लेक, यहाँ से गोमती नदी भी निकलती है ना, पीलीभीत में है फूलार लेक। अब देखो वेमनट कह रहा केरल, लोकटक लेक मेघालय, डल लेक कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। कौन सा गलत है? बहुत ही आसान। लोकटक लेक कहाँ पे है भाई? मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोनार लेक एमपी, नक्की लेक गुजरात, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो बहुत ही आसान हो गया। लोनार नहीं, कौन सा सही सुमेलित है कह रहे हैं, है ना, आसान है। लोनार लेक आपको पता है भाई महाराष्ट्र में है ना, उल्का पिंड से ये बनी है। और दूसरा आपका नक्की लेक, ये आपका राजस्थान में है, नक्की लेक माउंट आबू। कोलेरू लेक सही है आंध्र प्रदेश। पुलिकट भी आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में भी आ जाता है। कौन सा असम में है कह रहा है इनमें से? हमीरसर झील, सला झील, कोलेरू झील या चपनाला झील। तो बहुत ही आसान है भाई, चपनाला लेक ये आपकी असम में हो जाएगी, चपनाला लेक। देखो किसको रहस्यमयी झील भी बोलते हैं? रहस्यमयी झील, तो आप घूमने भी गए होंगे, यहाँ रूपकुंड लेक माना जाता है, यहाँ बहुत सारे स्केल्टन वगैरह हैं, है ना, उत्तराखंड में है रूपकुंड लेक। झीलों में कौन जम्मू और कश्मीर में इसमें से? फूलार, अंचार, कुलेरू या हमीरसर झील। अब इसका उत्तर आप लोग दीजिए मुझे, है ना, जम्मू कश्मीर में कौन सी है? प्लीज़ इसका उत्तर आप दे दीजिए। नहीं पता? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अंचार लेक जो है ये अंचार झील ये है। फुलार अभी बताइए, इसका कमेंट में उत्तर दे दो। कोलेरू भी अभी बताइए, इसका उत्तर दे दो। हमीरसर का उत्तर दे दो। चलो इसमें अष्टमुडी, ये आपको मिलान करना, अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। तो जैसे आप देखेंगे रूपकुंड ये कहाँ है? उत्तराखंड में भाई। कहाँ पे? उत्तराखंड में। पुलिकट लेक ये आपका कहाँ पे है? पुलिकट लेक आप मिला लो तमिलनाडु, और अष्टमुडी हो गया केरल, सूरजकुंड हो गया आपका हरियाणा। इसको मिला लो भाई, साला लेक, बड़खल झील, लोकटक,
और काली वैली, इसको एलिमिनेशन मेथड से किया जाएगा। देखिए इसमें लोकतक लेक आपको पता होगा मणिपुर, सी में 3 दिख रहा 2 जगह, तो ये 2 को तो काट दो भाई, ठीक है। साला झील है अरुणाचल प्रदेश में, साला झील का है अरुणाचल में, यानी ऑप्शन तो ये हो गया। बड़खल झील हरियाणा में हो जाएगी और काली वैली हो गई तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 हो गया आंसर। अब इसमें कह रहा कौन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई, कोलेरू, नल सरोवर, वूलर या सांभर लेक। मीठे पानी की झील तो वूलर लेक हो गई भाई जम्मू कश्मीर की। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये गर्म झरने हैं, है ना, यानी हॉट स्प्रिंग्स हैं। इनसे भी देखिए सवाल पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है आरओ में भी और पीसीएच में, बीईओ में भी, जैसे हिमाचल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना। ये राज्य और हॉट स्प्रिंग है ना, जैसे लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख में कौन कौन सा है, एक आपका पनामिक है, नुब्रा वैली है, चुमथांग है। पनामिक, नुब्रा घाटी, चुमथांग, ठीक है। पनामिक, नुब्रा घाटी, चुमथांग। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में देखिए तप्ता पानी है, अत्री है और देवला झारी है। तप्ता पानी, अत्री, देवला झारी, 2 3 दिन करके याद करो, याद हो जाएगी। लद्दाख में पनामिक, नुब्रा वैली और चुमथांग। उड़ीसा में तप्ता पानी, अत्री, देवला झारी। हिमाचल में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है, बहुत सारी गर्म धाराएं हैं। खीर गंगा आपने सुना होगा, कसौल है, पार्वती घाटी है, पार्वती नदी के तट पर मणिकरण साहब तीर्थ है, वशिष्ठ है। देखो ये तत्ता पानी है, तत्ता पानी अलग है, तप्ता पानी अलग है ना। तप्ता पानी पूछेगा तो वो उड़ीसा में है, तत्ता पानी पूछेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अखाड़ा बाजार है, मणिकर्ण है, ये सब तो घूमा हुआ होगा आपका, ये याद होगा आपको। महाराष्ट्र में जैसे अरावली है, अकोली है और उन्हावेरे है, बोईसर कोकनी है, ब्रजेश्वरी है ना। अरावली, अकोली, उन्हावेरे, बोईसर कोकनी और ब्रजेश्वरी, ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन से, बस यही है और नहीं है। उत्तराखंड में देखो जैसे गौरी कुंड, भाई यहीं से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, तपोवन ऋषिकेश में, सहस्त्र धारा, है ना, ये सब याद होगी, घूमा हुआ होगा क्योंकि। सिक्किम की बात करें, थुमथांग है, रेशी है, रालोंग है, फुरचाचू है और तरामचू है। युमथांग, रेसी, रोलांग, फुरचाचू, तरामचू। अब फिर देखो झारखंड में भी तत्ता पानी होगी, तो तत्ता पानी हिमाचल प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है। तप्ता पानी उड़ीसा में है। गुजरात में लसुंद्रा, तुवा, कावी, लसुंद्रा, तुवा, कावी, तुलसी श्याम, लालपुर और धोलेरा। लसुंदा, तुवा, कावी, तुलसी श्याम, लालपुर, धोलेरा। एमपी में धूना पानी है, चावल पानी है, बबे है। धूना पानी, चावल पानी, बबे। मेघालय में जक्रेम है, मेघालय में क्या है, जक्रेम। हरियाणा में सोहना है, पश्चिम बंगाल में बकेश्वर है। पश्चिम बंगाल बकेश्वर, हरियाणा सोहना, मेघालय जक्रेम, ठीक है। तो ये था आपके हॉट स्प्रिंग। बाकी ये दोस्तों नोट्स लेना चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको ये मिल जाएंगे। पूरी तैयारी पीसीएस की आरओ की एकदम सिलेक्शन वाली करनी है तो जुड़ जाइए, जितना देंगे शानदार देंगे। बस आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी। जितना डाउट हो टेलीग्राम में आपको ऐड करेंगे, हमारे एजुकेटर से डाउट पूछिए, और क्या ही चाहिए, मतलब एकदम शानदार तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं।